झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाए के शाहीनों की दिफाए वतन के लिए भरपूर तैयारियां। लड़ाका तैयारों का मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहिरा। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। सानह मॉडल टाउन केस की असर-ए-नौ तहकीकात। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ नई JIT के सामने पेश। टीम ने सानह से मुताल्लिक पूछगछ की। JIT को नवाज शरीफ से भी तहकीकात की इजाजत मिल चुकी। नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत पहले ही चैलेंज कर रखी है। उधर शाहिद खान अब्बासी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने BSO में गैर कानूनी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या। भेजने सारे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो के घर, भेजें सबको बिल्लो के घर। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए, हार्ड टारगेट की तरफ वो मुंह नहीं करते। दोनों को अदालतों से जमानतें चाहिए। शहबाज शरीफ को NRO मांगते सुना और देखा है। शेख रशीद का दावा। बोले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी को NRO मांगते नहीं सुना। शरीफ फैमिली का एक ही रोना है कि बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान के पास ना डील है ना ढील। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं उनके सारे मुकदमे सिंध में चले। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने केस का सारा रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। अदालत ने जांच पड़ताल के बाद रिकॉर्ड नामुकम्मल करार देकर एतराज लगा दिया। 2 मुलजमों का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम नजमुज़्ज़बां को अहलिया के घर का खाना फराहम करने की सदा मुस्तरद। जज ने कहा खाने में जहर मिला दिया जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकली के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की इस्तदा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समात करेगा। अनवर मजीद के 2 बेटों ने भी फैसला अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमर मजीद की 2 अप्रैल तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 2 अप्रैल को दोबारा एहतिसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। रेफरेंस और हतमी रिपोर्ट जल्द फाइल कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। अलीम खान आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनीज के केस में जेर हिरासत हैं। कराची में सजा याफ्ता मुजरिम इलाज के नाम पर जिना अस्पताल में मुकीम। एहतसाब अदालत ने बरकत तालपुर को 4 सितंबर 2018 में 7 साल की सजा सुनाई। बरकत तालपुर पर 16 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम साबित हुआ। कराची में जाली तरक्काती मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का इंकशाफ के बाड़ी। औरंगी साइट बल्दिया टाउन में जाली मंसूबों पर भारी फंड्स खर्च किए गए। नैब ने बल्दियाती इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। सिर्फ ये हो रहा है कि जिसे चाहो पकड़ो और जेल में डालो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं शेख रशीद को जवाब दिया तो उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। नफीसा शाह कहती हैं सिराज दुरानी को 8 फीट की खोली में रखा हुआ है।
वजीर रेलवे और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कलअदम तंजीमों के सहूलतकार हैं। लाहौर में माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना। स्केल अपग्रेडेशन, प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करने के मुतालबात। माल रोड की बंदिश से मुल्हिका सड़कों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। बसारत से महरूम अफराद का भी अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा। सिविल इंजीनियर्स ने भी अपना एहतजाज खत्म कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। ग्रीन लाइन मंसूबे समेत कराची में मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया गया। उधर ओवर बिलिंग के शिकार गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। वजीर आजम की अप्रैल, मई, जून में गैस बिलों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा दौरे चीन। चीनी सफ़ीर याओ जिंग और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खालिद ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब से मुलाकात और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। सीपेक और खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी की जानिब नया कदम। मुत्तहदा अरब अमारात के शाही खानदान का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वादा से मुलाकात हुई। डैम्स की तामीर और पन बिजली मंसूबों पर तबादला ख्याल। वफ्द सरमायाकारी से मुताल्लिक दीगर अहम मुलाकातें भी करेगा। साने क्राइस्टचर्च का सोग। अहम इमारतों पर पाकिस्तान का कौमी परचम सरनिगू। दहशतगर्दी में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए। शहीद नईम रशीद की वालिदा और भाई न्यूजीलैंड रवाना। फवाद चौधरी कहते हैं वो अपने प्यारों की बैयतों की हवालगी का इंतजार कर रहे हैं। पागलपन से निपटने के लिए तहजीबों में मुकालमे की अशद जरूरत है। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले अरीब अहमद के कराची में घर में ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शहीद अरीब के घर आमद। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी लवाहिकीन से इजहार अफसोस। अतक के इलाके फतेह जंग से 5 रोज कबल अगवा होने वाले 2 डॉक्टर्स की लाशें मिल गईं। डॉक्टर इफ्तिखार और डॉक्टर अजीज को गली जागीर से अगवा किया गया था। दोनों डॉक्टर्स का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला रावलपिंडी में 217 जवानों की पासिंग आउट परेड। एहलकारों का अमली तरबियत का शानदार मुजाहरा। IG अमजद जावेद सलीमी ने मुआयना किया। अपने खिताब में IG पंजाब बोले 10,000 तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करने जा रहे हैं। अवाम 8787 पर किसी भी वक्त शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत को जाहियत का मजा चखाया। 1 मिनट में 5 तैयारों को मार गिराया। कौम के हीरो MM आलम को बिछड़े 6 बरस बीत गए। MM आलम का कारनामा आज भी सुनने वालों को फरते हैरत में मुब्तला कर देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का MM आलम को खराज तहसीन। कहा उनकी महारत का कोई मुकाबिल नहीं था। बेहतरीन, बहादुर और लड़ाका फजाया पर नाज है।